सबसे पहला प्रभु प्रेम। तुमसे यदि कोई पूछे, क्या पूछे? भगवान कहाँ रहते हैं, तो क्या कहोगे? परम धाम में, ऊपर, सूरज चांद सितारों से पार, क्या कहोगे? बाबा ने कहा प्रभु प्रेम का अनुभव, परमात्मा प्यार का अनुभव कितना है? प्रभु प्रेम के नशे का अनुभव क्या वास्तव में अनुभव है? आत्मा पूर्ण है बिना उसके प्रेम के। जब तक उसका प्रेम उसमें नहीं भरता, जो कुछ वो करते रहे, एक रिक्तता ही रहेगी। वो प्रेम उसमें भर जाए, और ये उसका स्वरूप है, उसका स्वभाव है। उसको कहीं से मांगना नहीं है, किसी से छीनना नहीं है, किसी से लाना नहीं है, उधार नहीं लेना है। ये आत्मा का मूल स्वभाव है कि वो उसी से प्रेम करे। भक्ति में आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया। वो सागर, ये बुदबुदा माना गया। वैसे दोनों एक कभी नहीं होते, दो अलग अलग एंटिटीज, अलग घटक है, परंतु गुणों के रीति से समान है। एक अंश है छोटा सा, एक सिंधु है। इसीलिए आत्मा का वास्तविक और मूल आकर्षण परमात्मा के प्रति ही है, परंतु बीच में इतना मैल आ गया है कि वह आकर्षण कम हो गया है। परंतु जब तक चेतना उस परम चेतना से नहीं मिलती, दुखी रहती है, उदास रहती है, और उस उदासी का कारण उसे कभी भी समझ में नहीं आता। चाहे वो ब्राह्मण भी बन जाए, भगवान का परिचय भी उसे प्राप्त हो जाए, अगर वो दूरी वैसी ही है तो वो दुख रहेगा ही, प्रभु का परिचय प्राप्त होने के बाद भी। तो सबसे पहली बात इस मुरली में थी परमात्मा प्रेम का अनुभव। कोई पूछे तुमसे भगवान कहाँ है, तो क्या उत्तर होगा? हमारे हृदय में है, हमारे साथ है। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो, जहां देखता हूं तुम। तो सर्वव्यापी की ये बात किसने प्रसिद्ध की? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, परंतु ये आत्माओं का अनुभव है कि वो रग रग में समाया है। उसकी यादें, उसकी स्मृतियां, वो अंदर है, वो भीतर है, वो सब जगह है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो नहीं है। उसकी छत्र छाया निरंतर मेरे ऊपर है। ये अनुभव है। जैसे आत्मा निर्लेप नहीं है, परंतु आत्माभिमानी स्थिति, सर्वोच्च आत्माभिमानी स्थिति जो है वो निर्लिप्त अवस्था है। आत्मा निर्लेप नहीं है, परंतु मैं निर्लेप आत्मा हूं, यह आत्मा का स्वमान है। और ये बड़ा काम का स्वभाव कि कोई भी चीज मुझे यहां पे प्रभावित नहीं कर सकती। मैं निर्लिप्त चेतना हूं। कोई पूछे भगवान कहाँ है, तो उत्तर होगा वो हमारे हृदय में है।